सुप्रभात आप सभी का। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जैसा कि हम लोग अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं वो कारक है। और आपका मैं एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान ई पाठशाला पे हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो द्वितीय विभक्ति है। क्या है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति है। तो आज बड़े अच्छे से हम लोगों ने इससे पिछली कक्षा में प्रथमा विभक्ति को समाप्त कर दिया है। आज द्वितीय विभक्ति को समाप्त करने की प्रयास करेंगे। ऐसा आधा से ज़्यादा कर लेंगे और अगर जो नहीं हो पाएगा तो फिर हम कोशिश केवल और केवल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो इसको क्या द्वितीय विभक्ति को कहते हैं हम लोग कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। बोलो एक बार मेरे साथ, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। इसका जो सूत्र होता है ये होता है कर्तुरिप्सित तमम कर्मम। ठीक है। क्या होता है इसका जो अर्थ है, सूत्रार्थ जो है वो समझ लीजिए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है भाई? क्रिया जो है कर्तुरिप्सित तमम कर्मम। केवल और केवल यहाँ हम इतना समझेंगे, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं। अब ये इसका जो हिंदी होता है उसमें कह रहे हैं कि कर्ता जो है वो अपनी क्रिया के द्वारा जिससे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, जिसे उसका तो कोई विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे क्या है, राम जो है वो लेखनी से संस्कृत लिखता है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि इसको जब संस्कृत करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामः लेखन्या संस्कृत संस्कृतम लिखति। तो यहाँ जो है राम जो है वो लेखन्या से क्या लिख रहा है? इसका जो विशेष कारण है वो है संस्कृत लिखना। क्या लिखना है? संस्कृत लिखना। अब वो साधन जो है वो है लेखनी, लेकिन वो लिखना क्या चाह रहा है? वो लिखना चाह रहा है संस्कृत। क्या लिखना चाह रहा है? संस्कृत। तो जब वो संस्कृत लिखना चाह रहा है तो आप लोग इतना समझिए कि उसका जो कर्म है वो एक विशेष प्रकार का, जो कर्ता कौन है? यहाँ कर्ता राम है। यहाँ कर्ता क्या है? राम है। और इसका जो विशेष रूप से, ये जो आपने यहाँ देखा है इसको देखिए, विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है,
उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब वो विशेष रूप से क्या प्राप्त करना चाहता है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि वो संस्कृत को लिखना चाहता है। क्रिया है क्या उसकी, उसकी क्रिया आप लोग लिखती देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। अब इसी का इंट्रोडक्शन देते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा में हम देखेंगे क्या, यहाँ एक सूत्र और आता है, अकथितम च। दूसरा सूत्र है अकथितम च। अकथितम च में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपादान और संप्रदान। अपादान संप्रदान करण, सॉरी, अपादान संप्रदान और करण। क्या है भाई, अपादान है, संप्रदान है, करण है, आदि कारकों के द्वारा, कारकों के द्वारा, आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक, कारक कर्म संज्ञा होता है। यहाँ देखेंगे जैसे दुह आदि एक जो धातु हैं वो द्विकर्मक धातु होते हैं। 16 द्विकर्मक धातु जो होते हैं वो 16 होते हैं। कितने द्विकर्मक धातु, जैसे क्या होता है ना कि वो द्विकाम, द्विकाम दो काम कर रहे होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि ग्वाला धेनु दुग्धम दोही, ग्वाला जो है धेनु से, गाय से दूध को क्या कर रहा है, दूह रहा है, दूध को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है। निरपाह क्षमा याचते, वह सह निरपाम, वह राजा से क्षमा को का याचन कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। क्या कर रहा है, वो क्षमा मांग रहा है। तो यहाँ क्या है, कर्म जो है वो दो हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो दुह आदि हम लोग ऐसा कहते हैं कि दुह आदि, दुह आदि 12 और क्या है, एवं नी आदि 4, सॉरी, नी आदि जो है, नी आदि 4, नी आदि जो लिखा है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को, मैं उसको थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। नी आदि 4, ठीक है। और तो कितने हो गए, कुल देखिएगा, कुल 16 धातुएं हो गए। कितने धातु, 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है, कर्म से जिसका संबंध होता है, जिसका संबंध होता है वह अकथितम च, अकथित कहा जाता है। वह जो है अकथित कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 16 धातुओं के योग, सोलह धातुओं के जो योग हैं, 16 धातुओं के योग में यदि हम आपादान संप्रदान, आपादान संप्रदान आदि कारक ना कहना चाहें तो उसको भी कर्म बना देते हैं। चाहें तो उसको भी कर्म
बना देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ कि जब हम उसको भी कर्म क्या कर, और ऐसे कर्म को गौण कर्म कहते हैं। और मैं अब इस ऐसे कर्म जो होते हैं ना, जो कि जैसे क्या होता है ना कि धेनुम, और क्या है, दूध दूहना, जैसे हम लोग कहते हैं ना दूध को दूहना, क्षमा को मांगना, माता को ये क्या कहते हैं, माता जो है तंडुलाम ओदनम पच्यति, मतलब भात को पकाना, ऐसे करके जो होता है ना, इनके साथ में जो दुकर्मक धातु कहते हैं, इसको द्विकर्मक धातु कहते हैं। तो आप लोग बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऐसे जो कर्म हैं, कर्म को गौण कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म को गौण कर्म कहते हैं। ठीक है, अब गौण कर्म में एक बात आती है, तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा कि गौण कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को बताया था कि वो 16 जो धातुएं हैं, जो 16 द्विकर्मक, ये 16 जो धातुएं हैं वो कौन कौन से हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। तो वो जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, जैसे हो गया दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, एक सेकेंड, ये दूह याच पाच दंड, दूह याच पच दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, ये जो हैं 12 हो गए। और जो 4 मैंने कहा था ना, वो जो नी आदि जो वहाँ पे लिखा था, वो 4 जो हैं ये हैं नी, हरी, कृष, कृष, और वाह। अब आपके मन में ये हो गए टोटल 4, और ये हो गया 12। जब आप इसको ऐसे करके ऐड करके देखोगे तो ये टोटल हो जाएंगे 16। ये जो 16 हैं ये होते हैं द्विकर्मक धातु। क्या होते हैं? द्विकर्मक धातु। ठीक है, अब जैसे आपके मन में एक सवाल आ होगा, सर ये दो, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह, ये जो मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, इसका तो सर मेरे को अर्थ भी नहीं पता है। तो मैं थोड़ा सा इसको ना आपको थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूँ। जैसे हम इसको क्या करेंगे कि जो 12 है उसको 4-4 में डिवाइड कर लेंगे, ताकि ये हमें याद हो जाए कि ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम लोग किस चीज़, कितने वो हैं, कितने धातु हैं जिनके साथ में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए समझने के लिए जो है, अब हम थोड़ा सा दूसरे पेज में जाके इसको अलग अलग से और इसकी हिंदी भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो।
तो जैसे यहाँ हम लिखेंगे दूह, दूह, दूह का अर्थ होता है दूहना। क्या होता है? दूहना। दूह का अर्थ क्या होता है? दूहना। जैसे गाय को दूहते हैं ना, गाय से जैसे दूध निकालना होता है तो दूहना होता है। याच, दूसरा क्या होता है? याच। याच का अर्थ होता है मांगना। जैसे याच मांगना, हम लोग कहते हैं ना सः निरुपम क्षमा याच्यते, सः निरुपम क्षमा याच्यते। तो यहाँ क्या है? वो क्षमा मांग रहा है। उसके आगे जब हम देखेंगे तो फिर हमें एक चीज़ और दिखेगा, याच, दूह याच पच, फिर उसके बाद दंड, दूह याच पच दंड, चार चार करके याद करेंगे तो ऐसे करेंगे। दंड का मतलब होता है दंड देना, और यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, क्षमा इसलिए कीजिएगा कि मैंने वहाँ दंड लिख दिया था, पकाना। पच का मतलब पकाना और दंड का मतलब दंड देना। क्या होता है भाई? दंड का मतलब दंड देना। फिर उसके बाद आता है रुद्ध। क्या आता है? रुद्ध। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध का मतलब रोकना। फिर उसके बाद पृच्छ, पृच्छ पूछना, पृच्छ पूछना। फिर उसके बाद एक आता है ची। क्या है? ची। ची धातु में का अर्थ होता है चुनना। ची धातु का अर्थ क्या होता है? चुनना। भ्रू आता है फिर, भ्रू, भ्रू का अर्थ होता है बोलना। भ्रू का अर्थ क्या होता है? बोलना। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हम जो है इसको चार चार भाग में बांटने का एक कोशिश करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्या है। ब्रू तक हो गया ना, फिर आता है सास, फिर उसके बाद दूह याच पच दंड रुद्ध पृच्छ ची ब्रू सास जी मथ मिस, जी मथ मुस रे। मतलब ये तो गाने के लिए मैंने प्रयोग कर दिया, जी मथ मुस रे, मथ मुस, जी मथ मुस। तो जी सास का मतलब क्या हो जाता है? सास उपदेश देना, उपदेश देना। फिर उसके बाद एक आता है जीतना। जी का मतलब होता है जीतना। फिर उसके बाद आता है मथना। मथ का मतलब मथना। जैसे किसी चीज़ को हम लोग दही से छाछ से हम लोगों को घी निकालने का होगा, या दही से हम लोगों को घी निकालने का होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रायः मथते हैं, तो उससे जो है हमें मिलता है। और मुस का मतलब होता है चुराना। मुस का मतलब चुराना। उसके आगे आप लोग देखेंगे चार और, कितने और? चार और, जो मैंने नी, री, कृष, वह का मतलब होता है ले जाना। वहती, वहती ना, वायु बहती। खींचना, कृष का मतलब खींचना, किसी चीज़ को खींचते हैं ना। और हिरी का मतलब हरना, दुख किसी के हरना। नी का मतलब ले जाना। अब आप लोग सब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ में आप लोग को बोलना है। क्या बोलना है? हम इसको पहले चार चार भागों में डिवाइड करते हैं। एक ये हो गया, फिर ये, फिर इधर ये। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप का बना ले रहे हैं। फिर इधर ये। अब हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो चार चार करके पढ़ेंगे। दुहुयाच पच दंड, दुहुयाच पच दंड, दुहुयाच पच दंड, रुद्ध पृच्छ चीब्रू, रुद्ध पृच्छ चीब्रू। सबको साथ में बोलना है। दुहुयाच पच दंड रुद्ध पृच्छ चीब्रू, दुहुयाच पच दंड रुद्ध पृच्छ चीब्रू।
सास जी मथ मुस नी ह्री कृष व। सा जी निस मत निजी मथ मुस नी ह्री कृष वह। दुहयाच पच दंड रुद पृचति ब्रु। सास जी मत मुस नी ह्री कृष व। तो इतने जो हैं द्विकर्मक धातु होते हैं, हमने यहाँ पे देखा इतने द्विकर्मक धातु होते हैं। और अब आधार का जो है अधिकरण संज्ञा होता है और विभक्ति जो है सप्तमी लगाते हैं। आधार का जो है, आधार के लिए आप लोग सब लोग को पता है, आधार के लिए जैसे में पर के लिए ना, में पर का जो चिन्ह होता है वो सप्तमी पर लगता है। और आधारे आधारे अधिकरणम, आधारे अधिकरणम, ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आधार, आधार के लिए हम अधिकरण का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं, आधार के लिए जो है आधार की क्या होती है, आधार की हम लोगों को पता है आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। क्या होती है? आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा। और विभक्ति जो है वो सप्तमी होती है, आप सबको पता है। और सॉरी क्या आ गया, और विभक्ति सप्तमी होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और विभक्ति जो है वो सप्तमी होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा ना करके कर्म संज्ञा करने वाले 3 सूत्र होते हैं। अधिकार, आधार की अधिकरण संज्ञा ना करने वाले ना करके, मतलब एक जैसे होता है ना सब कुछ में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि सभी चीज़ में ना हम लोग देखते हैं कि वो उस चीज़ को नहीं फॉलो करता है। जैसे आधार के लिए अधिकरण होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे अपवाद हैं, ऐसे अपवाद हैं जो जिसकी आधार की अधिकरण संज्ञा ना करके उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा करते हैं। अब ये किन किन के कर्म संज्ञा होती है वहाँ पे ना, यहाँ पे कवि जो ऋषि महर्षि पाणिनि हैं, पाणिनि जी 3 सूत्र देते हैं। क्या देते हैं? 3 सूत्र, 3 सूत्र देते हैं। अब आपसे मैं आज ये चाह रहा था कि आज ही इसको समाप्त कर दूं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जो है थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो 3 सूत्र जो हैं उसको, उसमें से कम आज 1 सूत्र देख लेते हैं। बाद बाकी वो 2 सूत्र है उसको कल हम खींच देंगे या रपेट देंगे। हमारे निशांत बाबू जो हैं वो क्लास 5वीं में जो पढ़ते हैं वो खींच देते हैं, तो हम तो ऐसे ही खींच देंगे। उनको समझ में आ रहा है तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आएगा। और यहाँ विनायक बाबू पढ़ दे रहे हैं पूरा, तो आप लोग तो पता नहीं कहाँ हैं। विनायक बाबू हो गए, निशांत बाबू हो गए, ये सब क्लास 5 के पढ़ रहे हैं और आप लोग पता नहीं कहाँ 5वीं के विद्यार्थी सब ये सब पढ़ रहे हैं। आप लोगों सबको पढ़ना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है आधार में अधिकरण होता है। क्या होता है? आधार में अधिकरण होता है। और इसमें क्या होता है? कर्म द्वितीय होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और अधिकार में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है।
ये सबको पता है। पहला जो सूत्र है उसको आज हम लोग खींच देते हैं, टान देते हैं। जैसे कि हमारे निशांत बाबू कहते हैं ना कि घसीट दीजिए सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे ही बोलते हैं वो, में घसीट दीजिए, एकदम पूरा कर दीजिए सर, आज एकदम थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। तो इसीलिए आज हम एक सूत्र को कम से कम देख लेते हैं, लेकिन वो एक सूत्र भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए कोशिश तो कर रहे हैं। और थोड़ा सा आज समझ लेते हैं, वो सूत्र देख लेते हैं, सूत्र है क्या। एक पहला जो सूत्र है वो है, सूत्र क्या है, अधि सिंग स्था साम, अधि सिंग स्था साम कर्मा, अधि सिंग स्था साम कर्मा। अब यहाँ इसका जो अर्थ है वो क्या कह रहे हैं, अधि क्या है, उपसर्ग। अधि क्या है, उपसर्ग है। अधि जो है वो उपसर्ग है, और सिंग जो है, सिंग जो है, स्था जो है, आस जो है, सिंग स्था और आस, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा रेड पेन का प्रयोग कर देता हूँ। अधि ये तो हो गया आपका उपसर्ग, सिंग जो है वो हो गया धातु, और ये जो है स्था जो हो गया, इस्त जो हो गया, स्था जो है वो भी हो गया हमारा धातु, और फिर आस जो है, आस जो है ये भी हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। तो ये तीनों धातुओं में जब अधि उपसर्ग लग जाए तो वहाँ कर्म संज्ञा होती है। क्या कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे इसको ना हम थोड़ा सा हम अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ हटाते हैं, इसको थोड़ा इधर लाते हैं। ये बहुत वहाँ पे जाके एकदम राजा बन गए थे, इसको थोड़ा इधर नीचे लाते हैं, ज़रा देखें इसका। तो अधि ये जो है सिंग, कौन कौन सा धातु है, सिंग। सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सोने के अर्थ में होता है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, सिंग जो धातु है वो सोने के अर्थ में होता है, सोने के अर्थ में होता है। फिर उसके बाद देखिएगा, आप देखिएगा स्था, आप देखिएगा स्था, स्था जो धातु है वो ठहरने के अर्थ में होता है। स्थिति, ठीक है। एक धातु और यहाँ पे बताया गया है, वो है आस। आस धातु जो है वो बैठने के उसमें होता है, बैठना जिसको कहते हैं, आस्ति। तो जब इसमें सिंग धातु लग जाएंगे, जब इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम इसमें सिंग धातु को, ये अधि उपसर्ग और सिंग धातु, स्था धातु, अस धातु को जब हम लोग जोड़ देंगे तो सिंग धातु प्लस अधि धातु, अधि धातु, अधि प्रत्यय प्लस, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सिंग धातु है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अधि उपसर्ग प्लस स्था, फिर क्या है, अधि उपसर्ग प्लस, अधि उपसर्ग प्लस अस धातु, आस धातु, सॉरी। तो यहाँ आप लोग देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो कैसे बोलेंगे, अधि से ते, क्या बोलेंगे, अधि से ते, बोलिए सब साथ में, अधि से ते। और क्या बोलेंगे, अधि तिष्ठति, अधि तिष्ठति, तिष्ठति मतलब ठहरना। और ये क्या है, अध्यास्ते, क्या है, अध्यास्ते। इसका भी अर्थ वही होता है, सोने के अर्थ में होता है, अधिसेते, अधितिष्ठते, ठहरने के अर्थ में होता है। और आस जो है, अध्यास्ते, वो होता है बैठने के अर्थ में होता है, ठीक है। अब हम लोग एक वाक्य का निर्माण करते हैं, हम लोग एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वो वाक्य क्या है, आज इस सूत्र को टान ही देते हैं। ये जो सूत्र है ना, इसको ख़त्म कर देंगे, कल जो है 2 सूत्र बचा है उसको खींच देंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जब हम एक वाक्य लिखते हैं, हम वाक्य क्या लिख रहे हैं, हरि, हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम। अभी क्या होता है ना, हरि वैकुंठ में, हरि वैकुंठ में
सोता है, हरि वैकुंठ में आराम करता है। जब आप इसको हिंदी में देखो एक बार पहले, हरि वैकुंठ, क्या है, वैकुंठ में आराम करता है। क्या करता है, आराम करता है। अब जब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हरि क्या कर रहा है, हरि वैकुंठ में आराम करता है, ये क्या है, आधार। यहाँ तो होना चाहिए हरि वैकुंठे, हरि वैकुंठे तिष्ठति, हरि वैकुंठते तिष्ठति। अगर जो वहाँ हम लोग अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो यहाँ जानते हो अधि उपसर्ग 3 धातु में लगा देंगे तो यहाँ जो है बदल जाएगा। यहाँ जैसे अधि में लगाएंगे तो अधिसेते करेंगे, अधिसेते, ठीक है। फिर इसमें हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, फिर इसमें लगाएंगे तो हरि वैकुंठम अध्यास्ते। तो यहाँ देखते हैं क्या, हरि वैकुंठ में बैठते हैं, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। हरि जो है क्या है, ठहरते हैं। इसका क्या हो जाएगा, हरि जो है ठहरते हैं। ठहरते एजा आप लोगों को पता ही है, ठहरते क्या होता है, ठहरते एजा मतलब रुकते हैं, वहाँ आराम करते हैं, सब तीनों जो है। और हरि वैकुंठ में सोते हैं, क्या करते हैं, सोते हैं। तो हरि जो है वहाँ क्या क्या कर रहे हैं, हरि जो है वहाँ वैकुंठ में अधिसेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि जो वैकुंठ में। अगर यहाँ से अधि निकाल दें, अगर जो नोट में आप लोग लिखिएगा, यहाँ नोट में क्या लिखना है कि अगर जो यहाँ से अधि को हटा दें, अधि उपसर्ग को हटा दें तो हरि क्या बोलेंगे, हरि वैकुंठे, वैकुंठे सेते, हरि वैकुंठे सेते, हरि वैकुंठे तिष्ठति, क्या है, हरि वैकुंठे तिष्ठति, हरि वैकुंठे आस्ते। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि वैकुंठ में, आप लोग बड़े अच्छे से देखिए कि यहाँ वैकुंठ में वैकुंठे लगा हुआ है। रामे में सप्तमी जब होती है तो रामे लगती है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अधि उपसर्ग जहाँ आ गया वो किस किस में, सेते में, तिष्ठति में और या आस्ते में। तो यहाँ जो है अधि उपसर्ग जैसे ही लगेगा वहाँ जो है सप्तमी हट के, यहाँ देखो आप लोग, यहाँ आप लोग जब देखोगे तो यहाँ क्या है, तृतीया है ना, यहाँ जो है हमारा भाई तृतीया है और यहाँ जो है सप्तमी है। यही किस लिए सप्तमी है, क्योंकि यहाँ अधि उपसर्ग जो है हट गया है, यहाँ अधि उपसर्ग लगा हुआ है। जहाँ अधि उपसर्ग जो है सेते के साथ में लगा रहे, तिष्ठति के साथ में लगा रहे, या फिर क्या कहते हैं आपका आस्ते के साथ में लगा हुआ रहे, अधि उपसर्ग लगेगा तो वहाँ जो आपका वहाँ जो है कर्म कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लेते हैं, वैकुंठम, हरि जो है वैकुंठम अधिसेते, हरि जो है अधितिष्ठते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठते। अगर जो जैसे ही वहाँ से हम हटाते हैं तो यहाँ देखो आप लोग, हरि वैकुंठे तिष्ठति। और आप लोगों को बढ़िया से पता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि वैकुंठे में जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जैसा रामे में होता है, ठीक है। अब जो है एक और दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। हम लोगों ने इसको पार कर दिया, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया और बड़े अच्छे से आराम से इसको समझ लिया। अब देखते हैं हम एक दूसरा वो, जैसे राजा सिंहासन पर बैठते हैं। क्या करते हैं भाई, बैठता है, छोड़ो बैठते हैं, राजा है तो निरपः सिंहासने। इसको हम लोग जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, निरपः सिंहासने। आप लोग सबको पता है कि यहाँ पर लगा हुआ है और पर का चिन्ह जो है वो क्या होता है, पर का चिन्ह जो है इधर लिखता हूँ मैं सप्तमी, सप्तमी, आधार, आधारे,
आधारे सप्तमी, क्या है भाई वो पर आधारे। लेकिन यहाँ इसको अगर जो मैं ऐसे लिखता हूँ निरपः सिंहासने तिष्ठति, और मैं अगर जो इसको ऐसे लिख दूँ निरपः सिंहासने सिंहासने अधितिष्ठति अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ सप्तमी ना हो करके द्वितीया होगा, तो यहाँ हो जाएगा सिंहासनम। क्या हो जाएगा? सिंहासनम अधितिष्ठति। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सूत्र बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। द्वितीय विभक्ति का जो थोड़ा सा मैंने आज आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की कक्षा को हम पुनः अगले दिन के लिए रखते हैं। थोड़ा सा प्रकरण ये बड़ा है, और लेकिन हाँ एक बात है कि अगर जो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में या आगे चल के आप अपना भविष्य जो इसमें उज्जवल करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट कीजिए, जो समझ में आती है वो भी आप बताइए, जो अच्छा लग रहा है वो भी बताइए, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी बताइए। और इस छोटी सी ज्ञान विज्ञान ई पाठशाला की फैमिली को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। मैं इसीलिए मदद करने के लिए कहता हूँ कि ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे सभी बच्चों के पास में जाए, सभी बच्चे पढ़ पाएँ, सभी विद्यार्थी जो हैं जो कि आगे टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 में किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में ये पहुंच सके। इसी के साथ मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी का कक्षा में बने रहने के लिए।